दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था पर, किनशिप सिस्टम। आप लोगों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको लक्ष्य प्राप्ति में आपको संबल प्रदान करे। चलिए बात करते हैं नातेदारी के बारे में। नातेदारी पर सर्वप्रथम एल.एच. मॉर्गन ने 1871 में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था द सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली में उन्होंने दो प्रकार के नातेदारों की चर्चा की है। एक उन्होंने कहा है कि जो नातेदारी होती है, एक विवाह मूलक नातेदारी जैसे कि पति पत्नी, दूसरा होती है रक्त मूलक माता पुत्र। मॉर्गन ने नातेदारी का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया और नातेदारी को दो भागों में बांटा है। मॉर्गन ने नातेदारी का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया और नातेदारी को दो भागों में बांटा है। वर्गीकृत नातेदारी, एक शब्द कई नातेदारी को दर्शाता है। एक शब्द जो होता है कई नातेदारी को दर्शाता है, जैसे कि चाचा, चाची, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, चचेरा इत्यादि। जैसे कि दक्षिण भारत में अन्ना जो होता है, अन्ना बड़े भाई व पिता को बोला जाता है, अक्का बड़ी बहन व माँ को बोला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1871 में मॉर्गन महोदय ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली में नातेदारों के लिए दो प्रकारों की चर्चा की, विवाह मूलक और रक्त मूलक। जिसमें विवाह मूलक में है पति पत्नी, इसमें है माता पुत्र। मॉर्गन ने नातेदारी का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया और इसके दो भागों में बांटा। वर्गीकृत नातेदारी, जिसमें कि जैसे कि एक शब्द जो है कई नातेदारों को दर्शाता है, चाचा, चाची, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, चचेरा इत्यादि। दक्षिण भारत में अन्ना बड़े भाई व पिता को, अक्का बड़ी बहन व अम्मा को बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि पति पत्नी दोनों के माता पिता एक दूसरे की समधी और समधिन। चलिए दूसरा जो नातेदारी है वर्णनात्मक नातेदारी। कौन सी नातेदारी? वर्णनात्मक नातेदारी। क्या आएगा? वर्णनात्मक नातेदारी। वर्णनात्मक नातेदारी में क्या होता है, एक शब्द केवल एक ही नातेदार के लिए संबोधन होता है, जैसे कि माता, पिता, बहन, भाई। मॉर्गन ने टोडा जनजाति का अध्ययन करते हुए दो प्रकार के पिता की भी चर्चा की है। एक उन्होंने सामाजिक पिता की बात की है, दूसरा उन्होंने जैविकी पिता की बात की है। मॉर्गन ने टोडा जनजाति का अध्ययन करते हुए दो प्रकार के पिता की बात की है, सामाजिक पिता और जैविकी पिता। मॉर्गन ने न्यूयॉर्क राज्य का इराकुश जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया है। मॉर्गन महोदय ने न्यूयॉर्क में एक जनजाति पाई जाती है, इराकुश जनजाति, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत अध्ययन किया। चलिए आगे हम देखते हैं कि जीपी मर्डॉक महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में तीन प्रकार के नातेदार बताए हैं। कितने? मर्डॉक ने अपनी पुस्तक है उनकी, कौन सी पुस्तक? सोशल स्ट्रक्चर, कई बार आ चुकी है। इन्होंने नातेदार कितने प्रकार के बताए? तीन प्रकार के नातेदार बताए। एक होते हैं प्राथमिक नातेदार, जिन्होंने इनकी संख्या 8 बताई है। प्राथमिक नातेदारों के मर्डॉक महोदय ने कितनी संख्या बताई है? 8 बताई है कि प्राथमिक नातेदार हमारे 8 होते हैं। प्राथमिक में आते हैं आपका जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। ये क्या हो गए? आपके प्राथमिक स्तर के नातेदार हैं। 8 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। पति और पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। तो ये 8 आपके प्राथमिक नातेदार हो गए। और दूसरा उन्होंने बताया है द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदारों की संख्या उन्होंने 33 बताई है। कितनी बताई? 33 बताई है द्वितीयक नातेदार। ये हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक होते हैं। ये हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक होते हैं। जैसे कि साला, चाचा, बुआ, ये हमारे प्राथमिक के भी प्राथमिक होते हैं। चलिए जैसे पिताजी कौन है?
पिताजी हमारे प्राथमिक हैं और पिताजी की प्राथमिक कौन है? बुआ। चलिए आगे बात करते हैं। तृतीयक नातेदार। मर्डॉक महोदय ने तृतीयक नातेदारों की संख्या 151 बताई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मर्डॉक महोदय ने प्राथमिक नातेदारों की कितनी संख्या बताई है? 8। मर्डॉक महोदय ने द्वितीयक नातेदारों की कितनी संख्या बताई है? 51। मर्डॉक महोदय ने तृतीयक नातेदारों की कितनी संख्या बताई है? 151। ये हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होते हैं, जैसे कि सरहज, चाची, फूफा, मौसा, चाचा का लड़का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में नातेदारी का संगठन क्या है। भारत में नातेदारी के संगठन हैं। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इरावती कर्वे ने जो पुस्तक लिखी है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नातेदारी व्यवस्था को भाषा के आधार पर 3 भागों में जबकि क्षेत्रीयता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। किसने? इरावती कर्वे ने। भाषा के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में, और क्षेत्रीयता के आधार पर 4 भागों में। क्षेत्रीयता के आधार पे उन्होंने जो 4 भाग बताए हैं, कौन कौन? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे कितने बताए उन्होंने? 3 प्रकार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आग्नेय एशियाटिक परिवार, 3 बताए हैं। आगे हम देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने? ब्राउन महोदय ने 2 प्रकार के नातेदार बताए। विवाह संबंधी नातेदार जैसे पति पत्नी, शाला सास, ससुर इत्यादि। विवाह संबंधी नातेदारी कितने बताए? रेडक्लिफ ब्राउन ने 1, और दूसरा बताया उन्होंने रक्त संबंधी नातेदार, माता पिता, संतान, भाई बहन, दादा दादी। हेविलैंड महोदय, आगे हम देखते हैं, हेविलैंड महोदय ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं। हेविलैंड महोदय ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए। विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, विस्तृत नातेदारी। कितनी प्रकार की नातेदारी बताई? एक विवाह संबंधी, रक्त संबंधी और विस्तृत नातेदारी। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं महत्वपूर्ण। अगला है हमारा क्रिच एंड क्रिच फील्ड ने भी नातेदारी के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। क्रिच एंड क्रिच ने नातेदारी के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? उदग्र नातेदारी, समानांतर नातेदारी और असमांतर नातेदारी, 3 बताए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हैरी एम जॉनसन महोदय ने नातेदारी के 6 आधार बताए हैं। पहला है आपका लिंग, पीढ़ी, निकटता, रक्त संबंध, विभाजन, श्रृंखला। आपके 6 हैरी एम जॉनसन ने बताए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा है नातेदारी संबंधी रीतियां हैं। क्या है? नातेदारी संबंधी जो महत्वपूर्ण रीतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। परिहार, नातेदारों को एक दूसरे से दूरी बरतना चाहिए। परिहार का मतलब है एक दूसरे के, पर्दा प्रथा के ही एक रूप है परिहार। दूरियां बना के रखा जाता है। नातेदारों को एक दूसरे के प्रति दूरियां बनाना चाहिए। जैसे कि टायलर महोदय कहते हैं कि अगर ऐसे क्यों बनाना चाहिए कि ऐसे प्रतिबंध निकट के संबंधों में यौन संबंध रोकने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि बहू और ससुर के बीच जो पर्दा होता है, जेठ और बहू के बीच, दामाद और सास के बीच, इस तरीके से परिहार संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय की वेड्डा जनजाति में भाई बहन जो होते हैं एक छत के नीचे नहीं सो सकते हैं। किस जनजाति में? वेड्डा जनजाति। कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका की मुस्लिम जनजाति है। एक बद्दू कहाँ की जनजाति है? अरब जनजाति है। बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब में। फिर एक क्वेश्चन आता है रीतियों में परिहार। दूसरा है आपका परिहास। हास मतलब हंसी मजाक, नाम से ही मालूम चलता है परिहास, हंसी ठिठोली करना। जहाँ मजाक संभव है मजाक से स्वागत करते हैं। टेक्नोनॉमी,
नामकरण, माध्यमिक संबोधन। पति तथा पत्नी एक दूसरे के बच्चों के नाम से पुकारते हैं। सर्वप्रथम टायलर के द्वारा प्रयोग किया गया। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा पितृस्वसा। पितृस्वसा क्या कहलाता है? बुआ हैं, इसको हम एमिटेट कहते हैं, जहाँ पर पिता के बच्चों का विशेष महत्व होता है। जहाँ पर पिता के बच्चों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि बिहार के इलाके मिथिलांचल में दामाद या बहनोई को भगवान राम के बराबर माना जाता है। टोडा जनजाति में एक बच्चे का नामकरण करने का अधिकार उसकी बुआ को होता है। कौन सी जनजाति में? टोडा जनजाति में। आगे हम देखते हैं मातुले, जिसको हम कहते हैं एवुनकुलेट। मातुले, जहाँ माँ के भाई का विशेष महत्व होता है, वह और यह अवधारणा भी टायलर द्वारा वर्णित की गई है। कौन? मातुले। यहाँ माँ के भाई का विशेष महत्व होता है। होपी तथा जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है। होपी तथा जूनी जनजाति में पुत्र विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है, उसके बाद मामा के घर चला जाता है। अगले पार्ट के रूप में इसका जो शेष है आपका नातेदारी का, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नातेदारी का और विस्तार से इसमें चर्चा की जाएगी। अभी थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोग भी बोरियत महसूस करते होंगे, इसलिए थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हम आपको इसमें थोड़ा सा नहीं बता रहे। बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, अपना मटेरियल उसको सप्लाई करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं। हम आपको पूरा मनोयोग से पूरी जानकारियाँ दे रहे हैं। बस केवल आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब और कमेंट थोड़ा सा प्यारा सा कर दें, ठीक है। मैं कुछ लोग को देखता हूँ कि मेरे पास कॉल करते हैं, आधा करते हैं, डरते हैं, हिचकते हैं बात करने में। अरे भाई, कोई आपके पास प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं पढ़ाई संबंधी, निश्चित रूप से बात करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9617746150। व्हाट्सएप से आप बात कर सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करें, आपको सजेशन दे सकते हैं। ईमानदारी से अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कृपया करके आप भी ईमानदारी से मेहनत करिएगा। एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सफलता हमारे ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा भी समय वीडियो अस्त व्यस्त चल रहा है, नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी तरीके से डल नहीं पा रहे हैं। 1-2 दिन में स्थितियाँ हो जाएंगी, थोड़ा सा फिर देखते हैं। थोड़ा सा एस्टीमेट भी थोड़ा सा इस तरीके से डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देखते चले जाइएगा, पूरे वीडियो कायदे से देखिएगा। और इस पर थोड़ा सा भी हम मटेरियल कम आपको डाल रहे हैं। पूरे सारी चीज़ें यूजीसी नेट का कहीं से सिलेबस बाहर नहीं जाएगा, सारे आपको थिंकर, सारी इकाइयों से क्वेश्चन आपको डालेंगे। हम आपसे महत्वपूर्ण कुल मिला के और जो कुछ बहुत अच्छी जानकारी निकल के आ रही हैं, बहुत जल्दी से जल्दी हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसका दूसरा पार्ट हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।